हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड क्लास की गणित की पाठ्य पुस्तक मजे मजे में गणित में दिया गया चैप्टर 6 कितनी मालाएं कितने फूल को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। चैप्टर 6 मालाएं कितने फूल। अब यहाँ पर है बन्नों की आई बारात। तो यहाँ देख रहे होंगे एक है यहाँ पे रानो बिल्ली, ये है रानो बिल्ली और ये है भूरू कुत्ता। रानो बिल्ली और भूरू कुत्ता छत पर रस्सी कूद खेल रहे थे। रानो बिल्ली ने पहली बारी में 15 और दूसरी बारी में 13 कूदे लगाई। रानो बिल्ली ने जो है पहली बार तो 15, ठीक है, यहाँ पर देखिए 15, फिर उसने दूसरी बार में 13, तो टोटल कितनी हो गई 5 3, ये हो गई यहाँ पे इसने लिखा है 25 कूदें हो गई। लेकिन इस बात पे ये हो तो जाएगी 5 और 3 8 और 1 और 1 2, ये 28 कूदें हो गई है ना। लेकिन ये कहते कि 25 हो गई। लेकिन इस बात पे भूरू कुत्ता कहता है नहीं नहीं, तुम्हारी कुल कूदें हुई है 29, 15 जमा 13 बराबर 29। आपके हिसाब से कितनी कूदें हुई? तो हमारे हिसाब से तो 15 जमा 13 हुई 28, तो दोनों का ही गलत है ना। अब आगे है कैसे किया। इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। ये एक संख्या रेखा है, इस पे कुछ संख्याएं लिख रखी हैं। जैसे यहाँ पर है 0 10 20 30 40 50। अब इसने कूदे कितनी लगाई थी? पहले 15 कूदे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 10 और ये 5, ये हो गई 15। 15 के बाद 13 कूदे और लगाई हैं, तो इसके लिए 15 के बाद 10 कूदें और लगाएंगे, तो यहाँ 15 10 25 पर आ गई। इसके बाद 3 कूदें और है, 1 2 3, तो ये ऐसे नंबर 28 पे आ जाएगा। आ गया समझ में? एक बार देखिए यहाँ पर मैं समझा देती हूँ दोबारा से। ये हमने कोई संख्या रेखा खींची, इस संख्या रेखा पर हमें नंबर लिखने हैं, ठीक है, इक्वल होनी चाहिए ये, ऐसे ये है, ठीक है। यहाँ पर 0 से शुरू होती है और ये है 5 10 15, ऐसे भी लगा सकते हैं हम, 20, ये 25, ये है 30, ये है 35, इस तरह से है, ठीक है। तो सबसे पहले कूदे लगाई है 15, तो सबसे पहले 15 पे कूदेंगे। 15 के बाद है 13 कूदे लगाई हैं, तो 13 कूद के लिए 10 कूद और आगे हम ऐसे जाएंगे, ये हो जाएगा 25। 25 के बाद 3 कूद और हैं 13 के बाद, यानी 10 के बाद 3 और हैं, तो इस तरह से ये 25 और 3 28, तो ये 28 पे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे इसमें है नेक्स्ट कि मेरे पास एक गिनलड़ी है, चलो गिनलड़ी से पता लगाते हैं कि कुल कितनी कूदें हुई। अब यहाँ पर गिनलड़ी है। अब रानो ने, यहाँ गिन्नी ने रानो और भूरू की कूदें गिनलड़ी पर गिनी है। अब यहाँ पर देखिए ये गिनलड़ी है, देख रहे होगे आप, और इस पर ये मोतियाँ हैं, मोती हैं ये, तो 10 तो ये हो गई और 5 मोती आगे से ले लिए, तो ये 15 है यहाँ पर। 15 के बाद फिर इसने क्या किया है, यहाँ पर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 11 12 13, आगे 13 मोती और हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे, यहाँ पर इसके अंदर लिख देना 13, ठीक है। 15 और 13, ये अब टोटल इनको काउंट कर लेंगे, कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 28, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 28, ठीक है। अब आगे इसमें है कि रानो बिल्ली और भूरू कुत्ते को रस्सी कूदते देखकर गिन्नी गिलहरी ची ची चिड़िया
बुन्नू खरगोश और छुटकू बंदर भी आ गए और रस्सी कूदने लगे। आइए उन सब की कुल कूदें गिनलड़ी पर गिनकर देखते हैं। गिन्नी और चींची की कूदें। अब यहाँ पर देखो, गिन्नी ने जो है 25 कूदें लगाई है और चींची ने 12 कूदें लगाई है। अब इन दोनों को काउंट करते हैं तो कितना होता है। काउंटिंग के कई तरीके हैं बच्चों। गिनलड़ी की सहायता से भी हम काउंट कर सकते हैं, संख्या रेखा की सहायता से काउंट कर सकते हैं और वैसे भी हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 25 हैं और एक है 12 है, तो इसको इकाई को इकाई से जोड़ देंगे, दहाई को दहाई से जोड़ देंगे। ठीक है, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो ये हो गया 37। ठीक, अब इसको गिनलड़ी की सहायता से देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पर देखो ये गिनलड़ी है। गिनलड़ी की सहायता से 25, पहले 25 मोती काउंट करके यहाँ पे जो है ये लगा दिया है टैग, 25 मोती हो गए। 25 के बाद यहाँ पर 12 मोतियों के आगे फिर टैग लगा दिया और ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 37। 25 के आगे 12 मोती और गिनने हैं और 25 के बाद आगे गिनती गिन लेनी है। 12 के बाद टैग लगाने के बाद 25 के बाद कि जैसे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर है कि रानू ने कूदें ऐसे गिनी, 25 के आगे 12 गिनी है, तो इस तरह से उसने कूदें गिन ली। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें बुन्नू और छुटकू की कूदें। यहाँ पर बुन्नू ने 57 कूदें लगाई है, छुटकू ने 34 कूदें लगाई है। भूरू ने इनकी कूदों को इस तरह से गिना। यहाँ पर देखिए, गिनलड़ी पे 57 कूदें और यहाँ पर 57 पर टैग लगा दिया है। ठीक है, फिर आगे 34 कूदें, ये 34 कूदें और इस तरह से फिर यहाँ पर भी जहाँ तक 34 हो गया वहाँ पे टैग लगा दिया। अब 57 से आगे 34 तक जो है वो गिनती गिन ली है। तो इस तरह से 57 से आगे जब 34 तक आप भी गिनेंगे तो हो जाएगा 91। तो गिनी ने इसे ऐसे गिना। इसी तरह यहाँ पर देखिए, ये गिनने की गिनलड़ी है। ठीक है, उसने इस तरह से काउंटिंग की है। 57 हो गया, 57 के बाद 10, 67, 67 के बाद 10, 77, 77 के बाद 10, 87 और 87 के बाद 4 और काउंट किया आगे 91 हो गया। अब आगे है यहाँ पर गिन्नी और बुन्नू की कुल कूदों को गिनलड़ी पर आप अपने तरीके से गिनो। तो यहाँ पर हम अपने तरीके से भी इसको गिन सकते हैं। गिन्नी की कूदें हैं 25 और बुन्नू की है 57। अब इसके लिए क्या करेंगे, पहला तरीका लगा रहे हैं हम। जैसे पहले तरीके में हमने क्या किया, 25 मोतियों को काउंट किया, 25 के बाद टैग लगा दिया, फिर हमने 57 मोती और काउंट किए, 57 यहाँ पर करने के बाद फिर टैग लगा दिया और 25 से आगे 57 तक जितने भी मोती हैं ये इनको काउंट कर लिया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, 25 है यहाँ पे, तो इसके लिए सबसे पहले 10, फिर 10 20, यहाँ पर देखिए 10, फिर 10 20 और 5 25। अब हमें 57 करने हैं, तो इसके लिए 10, फिर 10 20, 10 30, 10 40, 10 50 और 5 55 और 2 ये 57। तो यहाँ पर इस तरह से इनको काउंट कर लिया गया है। ये कितनी हो जाएगी, देखो 10, 10 20, 5 25, 10 35, 10 45, 10 55, 10 65, 65 और 10 हो जाएंगे ये 75, 75 में 5 ऐड किए ये 80 और 2 आगे 82। ठीक है, तो इस तरह से ये 82 उत्तर इनका आ जाएगा। इसी तरह से एक तीसरी लड़ी भी यहाँ पे दी गई है बच्चों, आप इसमें खुद अपना तरीका लगाइए और बताइए कि और भी कोई किसी तरीके से क्या हम इन्हें इस तरह से कर सकते हैं काउंटिंग, तो ये आपको बताना है। आगे अब यहाँ पर इसमें आ जाता है, तुम कैसे गिन रहे हो, तुम्हारे पास तो गिनलड़ी नहीं है, ये कह रहा है। फिर ये हाथी कहता है, हाँ मेरे पास गिनलड़ी नहीं है, इसलिए मैंने ये संख्या रेखा बना ली है जिस पर मैं कूदें गिन रहा हूँ।
तो हाथी ने तो यहाँ पे जो है संख्या रेखा बनाई है, गिनलड़ी नहीं है उसके पास। अब ये भूरू कुत्ता कहता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, हम भी अब संख्या रेखा से कूदें, गिनकर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब ये संख्या रेखा पर कूदे गिनकर, यहाँ पर देखेंगे ये है संख्या रेखा। इसमें 23 जमा 14 है, 23 कूदें जमा 14 कूदें। अब ये काउंट करेंगे कि कितनी होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर नंबरिंग लिख ली है, 1 2 3 4, इस तरह से 40 तक लिख ली यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले है 23, तो जहाँ पर 23 आता है वहाँ ऐसे निशान लगा लेंगे यहाँ पर कि ये 23 है, ठीक है। फिर 14 आगे है, 14 के लिए 23 में 10 काउंट करते हैं तो 33 होता है, तो ये 33 पर 10 हो गया। 10 से आगे 4 और यहाँ पर चले जाएंगे, तो 33 और 4 ये 37, ठीक है। तो इस तरह से उत्तर आ जाएगा 37। इसी तरह से आगे देखते हैं, ये है 25 जमा 18 है। इसके लिए क्या करेंगे, गिनलड़ी पर सबसे पहले हम 25 देखेंगे कहाँ है, ये है, इसको थोड़ा सा ऐसे निशान लगाएंगे इस पर, 25 यहाँ पर है। 25 से आगे हम 10 पढ़ेंगे, 25 और 10 हो गया 35, उससे आगे 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। ये एक बार यहाँ पर देखो, ये 10 ले लिया, 10 से आगे हमें 8 लेना है, तो हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से ले लेंगे ये, तो ये हो जाएगा, ये किस नंबर पे आया, 43 नंबर पे आया, ठीक है। तो ये 25 और 18 हो जाएंगे 43। अब इसी तरह से नेक्स्ट है यहाँ पे, इसमें काउंट करना है 11 जमा 24, तो सबसे पहले 11 पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे 11 है। फिर 24 और काउंट करना है, तो 11 के बाद 10 और 10 ये 20, यानी ये हो गया 11 में 10 जोड़ेंगे 21 पे आ जाएगा, 21 में 10 31 पे आ जाएगा। फिर ये 21 तक हो गया है, यहाँ ये 20 तक हो गया है, 20 के बाद 4 और है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये 35 पे आ जाएगी, ठीक है। बहुत ईजी है ये संख्या रेखा पर करना। इसी तरह से आगे आ जाता है, संख्या रेखा को देखकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर देखा है हमने, ये 22 पे यहाँ पर है निशान लगा रखा है, 22 के आगे 10 और 10 के आगे ये 6, 10 और 6 16 हैं, तो 22 में 16 ऐड किए गए हैं, तो यहाँ पर देखो 22 जमा यहाँ 16 आ जाएंगे, और ये आया है 38 पे, तो ये बराबर है 38। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पे 18 जमा, तो यहाँ पर देखिए ये 18 है, 18 में कितना ऐड किया गया है, ये 10 और 3 13 है, तो ये आ गया 31 पे, तो 18 जमा 13 है बराबर 31। नेक्स्ट है इसमें, चलो चलो बन्नो बिल्ली की शादी है, शायद कुछ काम होगा, ये कहती हैं। अब तभी शहनाई की आवाज़ सुनाई देती है। अब नेक्स्ट है आगे इसमें कि घर में मेहमान आने शुरू हो गए हैं, ये कहता है कल सबको मिठाई के डिब्बे देने हैं, तुम दोनों खाली डिब्बों में लड्डू डाल दो। अब ये कहती है ठीक है मौसी, हम डाल देंगे, ठीक है। अब ये कहती है कि ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि हर डिब्बे में 10-10 लड्डू ही डालने हैं। अब ये भूरू कुत्ता कहता है हाँ, हम 2 बड़ी थालियों में लड्डू डालकर ले आएंगे, फिर आराम से बैठकर डिब्बों में 10-10 लड्डू डालते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये बड़ी थालियाँ ले आए हैं, थालियों में लड्डू लाकर इन्होंने डिब्बों में 10-10 लड्डू जो है वो डाल दिए हैं। अब यहाँ पर रानो के पास है 2 डिब्बे, यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, ये देखिए एक बार, ये देखिए ये है रानो बिल्ली, रानो के पास है 2 डिब्बे, दिखाई दे रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर ये देखिए ये 2 डिब्बे हैं और 3 लड्डू बच गए हैं, तो ये हो गया 2 डिब्बों में 10 और 10 20 और 3 बच गए 23। अब भूरू कुत्ते के पास कितने डब्बे हैं बताओ, 1 2 3 4, भूरू कुत्ते के पास है 4 डिब्बे, लड्डू कितने बचे हैं 4, तो कितने हो गए 10 20 30 40 और 4 ये 44, है ना।
अब दोनों के पास कितने हो गए, 2 लड्डू और 4, नहीं 2 डब्बे और 4, ये हो गए 6 डिब्बे। बचे हुए लड्डू 3 और 4 7, तो ये 67, यहाँ पर कुल लड्डू हो गए 67। अब आगे इसमें है कि गिन्नी गिलहरी और उसकी दोस्त चींची चिड़िया ने मेहमानों के लिए आइसक्रीम बनाने के लिए डंडियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। डंडियाँ गिनने में मुश्किल हो रही है, ये कहते हैं, गिलहरी कहती है, ये गिन्नी गिलहरी। अब इस पर चींची चिड़िया कहती है एक काम करते हैं, डंडियों के 10-10 के बंडल बनाते जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये डंडियाँ हैं सारी इकट्ठी, इन्होंने क्या किया, 10-10 के बंडल बनाने शुरू कर दिए हैं। अब ये कहती है उन्होंने 10-10 के बंडल बनाने शुरू कर दिए, तुम भी उनकी मदद करो डंडियाँ इकट्ठी करके गिनने में। तो ये कितनी डंडियाँ हुई, इन्हें काउंट करना है, ठीक है। अब जैसे हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 10 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 10 एक उसमें डाल दी है, एक बंडल बना दिया है 10 का, और 6 जो है वो अलग से रह गई है डंडियाँ। तो 10 और 6 हो गई, ये 16 है। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे हैं, गिन्नी गिलहरी और चींची चिड़िया ने डंडियाँ इकट्ठी की, क्या तुम पता लगा सकते हो कि दोनों के पास मिलकर कितनी डंडियाँ इकट्ठी हो गई हैं। यहाँ पर देखिए, ये गिन्नी गिलहरी है, इसके पास है 2 बंडल हैं 10-10 की, तो 2 बंडल लिखेंगे, और 2 खुली लकड़ियाँ हैं, डंडियाँ हैं, तो 2 ये हो गई। अब यहाँ पर चींची चिड़िया के पास कितनी है, 3 बंडल हैं, यहाँ पर देखो ये 3 बंडल हैं और 3 डंडियाँ हैं। तो दोनों के पास कितनी हुई, दोनों के पास इन्हें काउंट करेंगे, 2 और 3 ये 5 हो गई, और खुली डंडियाँ 3 और 2 2 और 3 5 हो गई। यहाँ पर देखिए अब इन्हें काउंट करेंगे, ये 2 और 3 5 हो गई, और डंडियाँ भी 2 और 3 5, तो ये हो गई 5 बंडल यानी 50, और 5 खुली डंडियाँ हैं, तो कुल डंडियाँ हो गई ये 55। अब नेक्स्ट है इसमें कि कितनी डंडियाँ किसके पास, पता लगाएं कुल डंडियाँ। अब ये साहिल है, साहिल के पास 3 बंडल हैं और 1 खुली लकड़ी है। चीनू के पास 2 बंडल हैं, 3 लकड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर 2 बंडल 3 डंडियाँ हैं, ठीक है। दोनों के पास टोटल 3 और 2 ये हो गई 5, और 1 और 3 ये है 4, यानी कि कुल डंडियाँ हुई 54। इसी तरह से यहाँ पर है सबीना, सबीना के पास 1 बंडल है और 7 डंडियाँ हैं, और यहाँ हरदीप के पास 1 बंडल है और 1 खुली डंडी है, तो ये हो जाएगा 7 और 1, ये तो 8 खुली लकड़ियाँ हो गई, डंडियाँ हो गई, और बंडल हैं 1 और 1 2, तो 2 बंडल 8 डंडियाँ, ये हो जाएंगे कुल 28। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे हम, ये है छुटकी के पास 2 बंडल हैं, 5 लकड़ियाँ हैं, चटलू के पास 3 बंडल हैं, 4 डंडियाँ हैं, दोनों के पास, इन्हें ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये 5 बंडल हो गए, और यहाँ पर 9 जो है वो डंडियाँ खुली, तो ये हो गया 59। पिंकी के पास 3 बंडल हैं, 5 डंडियाँ हैं, लीना के पास 2 बंडल 3 डंडियाँ, टोटल जब हम इन्हें काउंट करेंगे तो ये 8, तो यहाँ पे डंडियाँ हो गई, और 5 हो गए यहाँ पे बंडल, तो 50 और 8 58 हो गए। टिंकू के पास है 2 बंडल 3 डंडी, चिंकू के पास 4 बंडल 5 डंडियाँ, और इस तरह से हम जब इन्हें काउंट करेंगे 68 टोटल जो है वो डंडियाँ इनके पास हो जाएगी। अब आगे आ जाता है इसमें जोड़ो और रंग भरो। 59 उत्तर आए जहाँ लाल रंग भरो वहाँ, तो देखो 59 किस में आएगा, 50 9 59, तो हम इन्हें काउंट करते हैं। 68 आए वहाँ पीला रंग भरना है, 88 आए वहाँ हरा रंग भरना है, ठीक है। अब हम इन्हें एक बार काउंट करके देखते हैं कितने नंबर आते हैं। यहाँ पर देखिए 5 और 4 ये है 9, और 2 और 3 ये है 5, तो ये 59 आया, वहाँ पे हमें लाल रंग भरना है। यहाँ पर
इसमें लाल रंग भर देंगे। ठीक है, आपको ये ऐसे लाल रंग भर देना है। अब इसी तरह से आगे कहता है ये कि इसको काउंट करेंगे, 6 और 2 ये हो गई 8, और 3 और 3 6, ये आ गया 68। जहाँ 68 आए वहाँ पीला रंग भरना है। तो यहाँ पर हमें पीला रंग भरना है, इसमें ऐसे पीला रंग भर देंगे, अच्छे से भर देना आप। तो अब आगे है इसी तरह से, यहाँ पे 2 और 7 ये हो गए 9, और 4 और 1 ये है 5, ये आ गया 59। ठीक है, तो 59 आए वहाँ लाल रंग भरना है। ठीक है, अब हम फिर इसमें से लाल रंग ले लेंगे, 1 मिनट, ये लाल रंग ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें लाल रंग भर देंगे क्योंकि 59 में लाल रंग भरना है। अब यहाँ पर इसी तरह से बच्चों आपको ये भी काउंट करना है, इनको काउंट करते जाना है, और आपको देखना है कितना नंबर आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको इनमें रंग भरना है। ठीक है, इनको काउंटिंग करके देखनी है। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट है, अब इन्हें भी करो। अब यहाँ पर आ जाता है, अब इन्हें भी करो। भुरू के दोस्त बुन्नू खरगोश और छुटकू बंदर सजावट के लिए पत्तों से मालाएं बना रहे हैं। वे दोनों प्रत्येक माला में 10-10 पत्ते लगा रहे हैं। बुन्नू खरगोश के पास 16 पत्ते हैं, छुटकू बंदर के पास 27 पत्ते हैं। अब यहाँ पर ये जो है, इसने कहा है कि मैंने पत्ते से एक माला बनाई, 6 पत्ते बच गए। यहाँ पर देखो, एक माला बन गई है ये, और 6 पत्ते बच गए हैं, ये बुन्नू खरगोश कह रहा है। अब यहाँ पर ये छुटकू बंदर है, ये कहता है कि मेरे पास तो 2 मालाएं और 7 पत्ते हैं। यहाँ पर देखो, इसने 2 माला बना रखी है और 7 पत्ते बच गए हैं। अब यहाँ पर ये बुन्नू खरगोश कहता है, हाँ चलो देखें, क्या हम दोनों के बचे पत्तों से 10 वाली और मालाएं बन सकती है। दोनों को मिलाकर 3 मालाएं बन गई हैं। 3 माला ऐसे बन गई, एक माला ये है, 2 माला इसके पास, तो दोनों को मिलाकर 3 माला बन गई। अब ये फिर बुन्नू खरगोश जो है यहाँ पे ये कहता है कि देखते हैं कि इनको 10 वाली और मालाएं बन सकती है क्या, जो 2 पत्ते और बच गए हैं, मतलब कि दोनों के पास जो पत्ते बच गए हैं। अब ये कहते हैं सजावट के लिए और मालाएं बनानी होगी। अब ये फिर पत्ते बनाने जो है और माला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें काउंट करते हैं एक बार, देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 पत्ते तो ये हो गए, 7 8 9 10, तो ये 10 पत्तों की जो है एक माला और बन जाएगी। ठीक है, अब पत्ते कितने बच जाएंगे, 1 2 3, 3 पत्ते बच जाएंगे। तो ये इस तरह से ये कुल मिलाकर 13 पत्ते हैं। दोनों को मिलाकर कितनी मालाएं बन सकती हैं, एक माला और बन सकती है, और पत्ते कितने रह जाएंगे, 3 पत्ते रह जाएंगे। अब नेक्स्ट इसमें है कि तभी झबलू आया, क्या मैं मालाएं बनाने में मदद करूं, झबलू कहता है। अब ये कहते हैं, हाँ हाँ तुम फूल लो और 10-10 फूलों वाली मालाएं बनाओ। तुम झुबलू की मदद करो और साथ में लिखते भी जाना। अब ये कहता है कि मेरे पास 28 फूल हैं। ये कहता है कि मेरे पास 13 फूल हैं, चलो मालाएं बनाएं। अब ये मालाएं बनाने शुरू करती हैं, और दोनों को मिलाकर कुल कितने खुले फूल हुए। अब ये देखिए 2 मालाएं बना दी है यहाँ पे, और ये 8 फूल जो है इसके पास रह जाते हैं। तो 2 माला 8 फूल, और इसने 1 माला बनाई है, 3 फूल रह जाते हैं, तो 1 माला 3 फूल। अब आगे ये कहते हैं कि हमारे पास खुले फूल 11 हो, तो 11 हो गए, तो फूल वाले खाने में क्या लिखूं। अब ये बंदर कहता है, अरे इसमें तो 1 माला और बन सकती है, इस माला को मालाओं के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इनसे 1 माला और बनाएंगे। ये इनके पास 2 माला ये बन गई, एक ये 3 माला बन गई है टोटल, है ना। और अब जो बाकी बचे पत्ते हैं, इनसे भी 1 माला और बनाएंगे वो। अब यहाँ पर ये कहता है, मैं 1 यहाँ लिखूँगा ताकि मुझे नई जोड़ी हुई माला याद रहे। झबलू के पास यहाँ पर
है 2 माला और 8, ठीक है, 2 माला और 8 फूल हैं। छुटकू के पास 1 माला है और 3 फूल हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 2 माला लिख दी, 1 माला यहाँ पे लिख दी। अब ये 8 फूल हैं और 2 फूल इसमें से ले लिए यहाँ पे, तो 1 माला ये बन जाएगी, है ना। तो इसने क्या किया, 8 3 11 लिख दिया और एक जो है यहाँ पे कहता है मैं यहाँ लिख दूंगा, तो यहाँ पर 2 और एक 3 और एक यहाँ पे 4 ऐसे आ जाएगा ये। इसने कहा है जो फूल खुला बचा है उसके लिए फूल वाले खाने में 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए ऐसे किया है इन्होंने। अब 1 माला जोड़ने के बाद हमारे पास 4 मालाएं हो गई हैं और मैं माला वाले खाने में 4 लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो कैसे लिखा है इसने, 8 3 11 हुए, एक तो जो एक बच गया था इसने यहाँ पे लिख दिया, 2 और एक 3 और एक ये 4, तो ये 4 यहाँ पे लिख दिया। अब ये कहता है कुल मिलाकर हमारे पास 41 फूल हैं। आगे यहाँ पर है, क्या तुम इसे किसी और तरीके से भी कर सकते हैं? हाँ, हम और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, गिनलड़ी से संख्याओं को काउंट करना बताया, संख्या रेखा से काउंट करना सिखाया, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एक बार मैं आपको संख्या रेखा से यहाँ पे संख्याओं को गिनना जो है वो बता देती हूँ। जैसे 28 जमा 13 हैं, 28 जमा 13 हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे और उस पर इक्वल इक्वल ऐसे रेखाएं लगाएंगे। यहाँ पे देखिए जैसे इस तरह से रेखाएं लगानी हैं। यहाँ पर 0 से शुरू करेंगे, ये हो जाएगा 10, 20, ये 30, ये 40, ये है 50। इस तरह आप बीच की जो संख्या है वो 5, यहाँ पे 5 हैं, ये 15 हैं, ये 25 हैं, ये है 35 और ये है 45, इस तरह से है, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, 28 काउंट करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10, 10, 20 और आगे हमें 8 तक काउंट करना। 8 के लिए हम पहले करेंगे 5, 5 के बाद 3 और काउंट करेंगे, 1 2 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 28 पे। जमा 13 काउंट करना है, तो उसके लिए 28 10, यहाँ देखिए ये 28 और 10 हो गया यहाँ पे 38, 38 से आगे 3 और पढ़ेंगे, 1 2 और ये 3, तो ये आ जाएगा 41 पे। तो इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं, 38 28 और 13 हो जाएगा 41। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पे कि पता करो कुल मिलाकर यहाँ कितने फूल हैं। झबलू के पास 1 माला है, 8 फूल हैं। बुन्नू के पास 2 माला 5 फूल, तो इसको काउंट करेंगे हम। देखिए 8 और 5 13 हैं, 3 लिख दिया। एक जो बच गया है यहाँ ऊपर लिख देंगे, 1 और 1 2 और 2 4, तो ये हो गए 43। अब ये है चीकू के पास 1 माला है, 7 फूल हैं। मीकू के पास 6 माला है, 8 फूल हैं। अब इन्हें काउंट करेंगे, देखिए 7 और 8 हो जाते हैं 15 हैं। 15 में देखिए बच्चों 5 आया ना, वो यहाँ लिखेंगे, जो 1 आया आगे का वो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये एक दहाई है, दहाई वाले खाने में आएगा। ये इकाई का खाना है, ये है दहाई का, तो 1 दहाई ऊपर लिख देंगे। 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 6 जोड़े 8, तो ये आ जाएगा 85। अब इसी तरह से यहाँ पर इसमें है चुटकी। चुटकी के पास 2 माला है, 4 फूल हैं। चुटलू, यहाँ चटलू है, चटलू के पास 3 मालाएं हैं और 6 फूल हैं। इन्हें काउंट करेंगे, 6 और 4 10, यहाँ पे 0 आ गई, एक ऊपर 1 और 2 3 और 3 6, तो ये हो गया 60। अब नेक्स्ट में है, इसमें चटलू के पास 3 माला और 2 फूल हैं। पटलू के पास 1 माला और 8 फूल हैं, तो 2 और 8, पहले फूलों को काउंट करेंगे, 10 0 ऊपर लग गई हासिल 1 में 3 जोड़ेंगे 4 और 1 5, तो ये हो गया 50। अब यहाँ पर इसी तरह से हरविंद ने पिछली कक्षा में 13 पेंसिलें ली और उसकी बहन ने 14 पेंसिलें ली। दोनों ने कुल मिलाकर कितनी पेंसिलें ली? तो यहाँ पर देखो ये है अरविंद और ये है इसकी बहन। अरविंद ने जो है एक बंडल है 10 का और 3 ये 13 है। उसकी बहन ने 14 है, यानी एक बंडल 10 का हो गया और 4 खुली पेंसिल हो गई।
तो दोनों को जब हम काउंट करेंगे 3 और 4 हो गई 7 और 1 और 1 2, तो ये हो गया 27। दोनों के पास 27 पेंसिलें हैं। नेक्स्ट है अब इसमें कि चीनू के पास 18 पुस्तकें थी, मीकू के पास 15 पुस्तकें थी। दोनों के पास कुल कितनी पुस्तकें थी? चीनू के पास 18 हैं, मीकू के पास 15 हैं। 5 और 3 यहाँ पर देखिए 8 और 5 13 हैं और एक हासिल हो गई, 1 1 2 और 1 3, तो ये हो गई 33। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि सीमा के पास 18 चूड़ियाँ हैं, उसकी सहेली ने उसे 14 चूड़ियाँ दे दी। अब सीमा के पास कितनी चूड़ियाँ हो गई? सीमा के पास हैं 18 हैं, सहेली के पास हैं 14 हैं। अब इन्हें काउंट करेंगे, 8 में 4 जोड़ दिया, ये होगी 12 है, एक हासिल हो जाएगी ऊपर, 1 1 2 और एक ये 3, तो ये हो गया 32 चूड़ियाँ टोटल हो गई। अब नेक्स्ट है इसमें ब्लॉक्स का खेल। जबलू भालू के पास कुछ ब्लॉक्स हैं, चींची चिड़िया अपने ब्लॉक्स लेकर खेलने आई, उसके पास कितने ब्लॉक्स हैं ये पता करने में उसकी सहायता कीजिए। जबलू के पास ब्लॉक्स देखिए कितने हैं, यहाँ पर 2 ब्लॉक है 10-10 के, यह देखिए 10-10 के हैं यहाँ पे 2 और 3 हैं अलग से खुले, तो अब यहाँ 2 10 के और 3 1। अब चीची चिड़िया के पास है, यहाँ पर चीची के ब्लॉक्स हैं 3 10-10 के हैं और 8 1 1 के हैं, तो 3 10 8 1। अब यहाँ पर इन्हें हम काउंट करेंगे तो देखिए एक बार 2 तो ये हो गए, 3 ये हो गए 5 और 3 1 1 के हैं, यहाँ देखो 3 और यहाँ है 8, तो ये सारे 11 हो गए। तो इसका में 11 में से 10 का एक और ब्लॉक बना देंगे हम, एक खुला रह जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो गए? 2 2 4 1 5 5 10 10 के हो गए, 11 का एक 10 का बन गया 11 में से और एक अलग से रह गया, तो 5 10 10 के और एक ये, तो 6 10 10 के, 6 10 के हैं और एक 1 का है, ठीक है, एक 1 का है। इस तरह से ब्लॉक आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए 6 10 10 के और एक 1 का ब्लॉक है। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है, आइए पता करें कि कुल कितने ब्लॉक्स हैं। यहाँ पर देखो 3 10 10 के हैं, 6 1 1 के हैं, 4 10 10 के हैं और 7 1 1 के हैं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, 4 और 3 7 हो गई है, तो 7 तो 10 10 के हो गए और इनको काउंट करेंगे, यहाँ पर 6 1 1 के और 7, तो 13 है, ये हो गई 13 1 1 के। तो 13 में से 10 का एक ब्लॉक बना लेंगे, इसमें से 10 का एक ब्लॉक बना लेंगे, 3 ब्लॉक रह जाएंगे। तो 7 10 10 के थे, अब 8 10 10 के हो गए और 3 1 के हो गए, तो 8 10 10 के यानी 80 जमा 3 83, ऐसे हो जाएंगे। अब इसी तरह से आगे ब्लॉक देखते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए ये 4 ब्लॉक हैं 10 10 के और 5 1 1 के हैं, 4 10 10 के हैं और 9 1 1 के। तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 10 10 के और ये 4 10 10 के, तो 8 10 10 के ब्लॉक हो गए हैं और 5 1 1 और 9 1 1, 5 और 9 होते हैं 14 1 1, 14 के 1 1, तो इस 14 में से एक ब्लॉक और बना लेंगे, 8 में जुड़ जाएगा, यानी 9 10 10 के हो गए और 4 1 1 के हो गए। अब 9 1 1 का मतलब है 90 जमा 4 94। इसी तरह आप इन्हें बना भी सकते हैं, यहाँ पे ऊपर बना के भी दिखा सकते हैं। 9 ब्लॉक यहाँ पर 10 10 वाले बना लेंगे, ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 9 ब्लॉक हो गए और 4 जो हैं वो 1 1 के अलग से हैं। ऐसे आप अपनी बुक में आप बना भी सकते हैं, ठीक है, बना लेना। नेक्स्ट है अब इसमें 5 10 10 के हैं, 8 1 1 के हैं, 3 10 10 के हैं और 2 1 1 के। तो ये इन्हें काउंट करेंगे हम 10 10 वालों को पहले, तो 8 10 10 के यहाँ पर हो जाएंगे, 5 और 3 8, और ये अलग से ये काउंट करेंगे तो 8 और 2 ये हो गए 10, तो 10 8 10 10 के और 1 10 का, तो ये हो गए 9 10 10 के। 9 10 का मतलब हो गया 90 ब्लॉक्स हैं।
अब यहाँ पर इसी तरह से अब आगे जब काउंट करेंगे 8 10 10 के हैं, खुला एक भी नहीं है, इसमें एक एक का एक भी नहीं है, एक 10 10 का है और इसमें 4 एक एक के हैं। तो 9, ये 8 10 का और एक 9 हो गए, 9 10 के और 4 एक का, यानी 90 4 94 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल, 2 10 10 के हैं, 6 ब्लॉक अलग से हैं, एक एक के हैं, 4 10 10 के हैं और 8 एक एक के। तो 2 और 4 ये हो जाएंगे 6 10 10 के, और 6 और 8 हो गए 14 एक एक के। तो 14 में से 10 का एक इसको दे देंगे तो 6 की जगह 7 10 10 के हो गए और 4 अलग से हो गए, 70 4 74 ब्लॉक्स यहाँ पर हो जाएंगे। अब आगे इसमें है, आओ ये भी करें। रहीम ने एक मैच में 43 रन बनाए और एवं दूसरे में 58 रन बनाए। उसने दोनों मैचों में कितने रन बनाए ये पूछा है। तो इसको हम ऐसे इजीली ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 43 जमा 58, 3 में 8 जोड़ दिया 11 है, ऊपर हासिल एक में 4 जोड़ा 5 और 5 ये 10, तो 101 रन हो गए। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर है, सिमरप्रीत के पास 12 रंगीन पेंसिलें हैं। उसकी माँ ने उसे 36 पेंसिलें और दे दी। अब उसके पास कितनी पेंसिलें हैं? तो यहाँ पर देखिए 12 में 36 ऐड करना है, 2 और 6 इकाई में इकाई ऐड करेंगे, 2 में 6 8 और 1 और 3 हो गए 4, तो 48 पेंसिलें हो गई। हीना के पास 34 लाल कंचे हैं। जावेद ने उसको 57 नीले कंचे और दे दिए। अब उसके पास कितने कंचे हो गए? तो इसे भी हम इसी तरह से काउंट करेंगे। यहाँ पर देखिए 34 और ये 57, तो 4 में 7 जोड़ दिया 11, एक ऊपर हासिल हो जाएगी, 1 में 3 जोड़ा 4 और 4 में 5 जोड़ दिए 9, तो 91 कंचे आ गए। अब आगे है, सारिका ने मेले में 56 रुपये खर्च किए एवं मनीष ने मेले में 35 रुपये खर्च किए। दोनों ने मेले में कितने रुपए खर्च किए? तो इसको 56 में 35 जोड़ कर देंगे इनका। आप यहाँ पर देखिए, मैंने जोड़ का निशान लगाना भूल गई शायद, यहाँ पे जोड़ का निशान लगा दीजिएगा, ठीक है। सभी के आगे जोड़ का निशान लगा देना है आपको। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 6 में 5 जोड़ेंगे 11 है, एक ऊपर हासिल आ जाएगी, 5 और 1 6, 6 और 3 हो गया 9, तो 91 रुपये दोनों ने खर्च किए। आगे है, बस में 36 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। बस में कितनी सवारियां हैं? तो 36 में 4 जोड़ देंगे, ये हो गया 40 सवारियां है बस में। नेक्स्ट है, आप भी बनाइए ऐसे सवाल। चौथी कक्षा में, जैसे मैंने यहाँ पे सवाल बनाया है, आप भी अपने तरीके से कुछ सवाल बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया। चौथी कक्षा में 15 लड़के व 28 लड़कियां हैं। कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? आप चौथी की जगह या तीसरी कक्षा भी कर सकते हैं, दूसरी कक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 व 28 लड़कियां हैं, कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, ये आपको सॉल्व करके भी दिखाना है। अब आगे आ जाता है, आओ खेलें जोड़ खेल। कक्षा में 2-2 बच्चों के समूह बनाएं। अब प्रत्येक समूह को 11 से 50 तक कोई भी 4 संख्याएं अलग अलग 4 पर्चियों पर लिखने को कहें। बच्चे अब बारी बारी से 2-2 पर्चियाँ उठाएंगे और उन पर आई संख्याओं को अपनी कॉपी में लिखेंगे व जोड़ करेंगे। ये ध्यान रहे कि किन्हीं संख्याओं का दोहराव ना हो, जैसे 15 और 35 यदि एक बार आ जाए तो दोबारा आने पर उनको नहीं माना जाए। जो समूह इस प्रकार के अलग अलग जोड़े सबसे ज़्यादा बनाएगा वही विजयी होगा। तो ये एक एक्टिविटी है क्लास में, ये क्लास टीचर को करवानी है। तो बच्चों, आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो रहा है। हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।